इस समय अगर मध्य प्रदेश में एक जो मुद्दा चुनाव के अलावा घूम रहा है तो वो मुद्दा है पटवारियों का। जो चयनित पटवारी हैं सबसे ज्यादा वो परेशान हैं, क्योंकि जब पटवारी का रिजल्ट आया, जब ये रिजल्ट नतीजे सामने आए थे, तब देखा गया था कि ग्वालियर में एक जो कॉलेज है उससे सीधा 7 बच्चे मेरिट में आ गए। जिसके बाद सवाल खड़े हुए। जब सवाल खड़े हुए, ऊपर तक बात पहुंची, तब इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ साथ 31 अगस्त की तारीख डिसाइड की गई कि 31 तारीख तक जो जांच कमेटी बनाई गई है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, और इस रिपोर्ट तक के आने तक नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन उससे पहले जो चयनित पटवारी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से हमारे साथ पटवारी जुड़ गए हैं, हमारे साथ भोपाल से कई लोग मौजूद हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि अब इन लोगों का रुख क्या है, क्योंकि 31 तक जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सबसे पहले मैं रुख करूंगी भोपाल का, भोपाल की तरफ जाती हूँ। आप सभी पटवारी में चयनित हो गए हैं। आप सभी से मेरा सवाल ये है, जब 31 तारीख तक आनी है, उससे पहले आप लोग क्या ज्ञापन सौंपने गए हैं, क्या मांग कर रहे हैं, पूरी बातें डिटेल में समझाइए। नमस्कार मैडम, मेरा नाम संजय डांगी है और मेरा सीओर पटवारी पद पर चयन हुआ है। तो जैसा कि मैम सीएम साहब ने जुलाई में 19 जुलाई को एक कमेटी गठित करी थी जांच के लिए कुछ संदेह के आधार पर, और उस टाइम पे एक ही सेंटर पे संदेह था। तो हम जांच के समर्थन में हैं और उन्होंने 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि 31 अगस्त तक जांच हो जाएगी। जैसा कि आपको भी पता है और सभी न्यूज़पेपर में आया है कि अभी सिर्फ 15 जिलों को बुलाया गया है और एक वीक में दो 4-5 जिलों को बुलाया जा रहा है। तो इस हिसाब से 31 तारीख तक जांच होना बिल्कुल भी पॉसिबल, 31 अगस्त तक जांच होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने कुछ मांगे रखी है हमारी, वो दिखाने के लिए हम अभी मंत्री जी के पास भी गए थे, सभी जगह ज्ञापन भी दे रहे हैं। तो हमारा मानना ये है, हमारी मांगे ये है कि हम लोग या तो जांच 31 तारीख तक आप संपूर्ण कर लीजिए, उसके बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दीजिए। यदि 31 अगस्त तक जांच नहीं होती है तो पैरेलल में हमारी ज्वाइनिंग दे दीजिए, और हम लोग शपथ पत्र देने को तैयार है। यदि हम और हमारे खिलाफ भी कुछ मतलब हम भी दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हम इवन तो हम पे दुगना दंड दिया जाए, हम सहने को तैयार है। तीसरी बात यह है कि मैडम, जब नोटिफिकेशन आया था उसमें सीधा लिखा रहता है कि रिजल्ट आने के 90 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। तो मैडम, जो सितंबर में 90 दिनों की अवधि हो जाएगी, यदि आप तब तक नहीं कर पा रहे हो तो हमको पैरेलल में नियुक्ति दीजिए। इसके अलावा मैडम, आपने भी सुना होगा एक यूपीएसआई का केस था जहाँ पे वो भी, उस पे भी आरोप लगे थे, संदेह हुआ था और जांचें हुई थी। तो वहां पे क्या किया गया था कि सीएम योगी साहब ने क्या करा था कि वहां पे साथ में नियुक्ति दे दी थी और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई थी और उन लोगों को पकड़ा जा रहा था। इवन दो जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहां से भी कुछ पकड़ाए गए हैं, वो पकड़ रहे हैं, अभी भी पकड़ा रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि हम लोग भी दोषी हो तो आप हमको भी पकड़ सकते हो, लेकिन हमको नियुक्ति दीजिए। मैडम, हम मानसिक रूप से प्रताड़ित है, हमारी बातें कौन सुनेगा, हम माइनॉरिटी में है। तो हम सिर्फ ज्ञापन ही दे सकते हैं और न्यूज के जरिए ही हम अपनी बात आगे उठा सकते हैं। तो मैडम, मेरा यही मांग है और हमारी यही डिमांड है। तो ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। एक बार जबलपुर चलते हैं, विपिन वहां पर मौजूद है। विपिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि पटवारी में किस पद पर आपका चयन हुआ है, और आपके साथ मैं देख रही हूँ कई छात्र भी मौजूद है, सबके पास एक एक चीज आई, उनकी बातें बताइए। बिल्कुल मैम, पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम विपिन पटेल है और मैं जबलपुर से हूँ और मेरा पटवारी के पद पर चयन हुआ है। और आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी से एक एक करके मैं इंट्रोडक्शन दिला देना चाहता हूँ आपका। दमू पटवारी। मैं एक्स सर्विसमैन अजिताव आनंद, एडीओ सेलेक्टेड। मैं एक्स सर्विसमैन भूपेंद्र कुमार ठाकुर, असिस्टेंट मैनेजर उद्योग विभाग। मैं काजल ठाकुर, खरगोन पटवारी से। मैं दुबे, एडीओ चेयरमैन। यस मैम, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चयनित छात्र इकट्ठे हुए हैं सीएम सर को ज्ञापन देने के लिए। यस मैम, और लगभग 50 से 60 लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। विपिन, लेकिन देखिए ना, 31 अगस्त तक का उन्होंने, सरकार ने जो है 31 अगस्त तक की आप लोगों से डिमांड की है कि 31 अगस्त तक रुक जाइए। जांच कमेटी जो बनी है, पूर्व जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है उनको उसमें सम्मिलित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है साफ तौर पर कि तब तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। तो आप लोग को नहीं लगता 31 तारीख तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पर पूर्ण रूप से भरोसा है। हम सभी चयनित अभ्यर्थी जो है पहले से भी और अभी भी और बाद तक भी यही चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, सभी की जांच होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और जैसा कि अभी केवल हम ज्ञापन देने
की बात कर रहे हैं और सभी जिलों में हम ज्ञापन देने का ही काम कर रहे हैं। और जो हमने अभी डिसाइड किया है कि 31 तारीख तक अगर रिपोर्ट नहीं आती है तब हम भोपाल में फिर वहां पर सत्याग्रह करने का कार्यक्रम करेंगे। उसके पहले अभी ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है रिपोर्ट की तारीख तक के।